Okay, students, now we will discuss the second biological problem, which is how plasmodium gets into the blood of man. It means कि प्लाज्मोडियम जो है वो मैन के ब्लड में एंटर कैसे होता है. जैसे कि हमने फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टडी किया लाइक कॉज ऑफ मलेरिया, उसको बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व किया, रिजॉल्व किया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. देन हमने सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि ये जो प्लाज्मोडियम है, अगर ये मलेरिया का कॉज है तो ये प्लाज्मोडियम मैन के ब्लड में एंटर कैसे होता है, इसको सॉल्व करना है. सो एट दैट टाइम बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस लाइक मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस and drinking water of marshes doesn't cause malaria. So from these observations it can be concluded that plasmodium was not in the marsh water. Plasmodium marsh water में present नहीं होता, but it must be carried by something that comes to marsh water. ये कोई ऐसी एजेंसी या कोई फैक्टर जो है प्लाज्मोडियम को कैरी करता है जो कि क्या मार्श वाटर के क्लोज आती हैं. सो इसको रिजॉल्व करने के लिए इन 1883 AFA किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस. AFA किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस वो गिवन है. लाइक जिसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया. इट मीन्स कि ऐसे पर्सन जो कि ओपन एयर में सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स, और जो कि अंडर बिल्डिंग्स होते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस लेस होते हैं. सो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया. अब ऐसे पर्सनस जो कि नेट्स को यूज़ करते हैं और नेट्स के अंडर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, लेस होते हैं देन दोज हु डिडंट यूज सच नेट्स. और ऐसे पर्सन जो कि ये नेट यूज़ नहीं करते उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो थर्ड जो इसकी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, इंडिविजुअल्स हु स्टेप्ड नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिडंट गेट मलेरिया. अब ऐसे पर्सनस जो कि स्मोकी फायर्स जो होते हैं उनके क्लोज होते हैं उनको मलेरिया नहीं होता. मीन्स के ऐसे पर्सनस जो कि स्मोकी फायर लाइक जो कि मॉस्किटोज़ को क्लोज नहीं आने देते उनके क्लोज होते हैं, दे डिडंट गेट मलेरिया. सो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ AFA किंग. नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो AFA किंग ने ऑब्जर्वेशंस प्रपोज किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस किंग सजेस्टेड अ फॉलोइंग हाइपोथेसिस. अब वो हाइपोथेसिस क्या ऑब्जर्वेशंस के रिगार्डिंग कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. अब जो किंग ने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी उनसे उसने जो एक्सप्लेनेशन बनाई है, स्टेटमेंट बनाई है टेंटेटिव, वो ये है कि मॉस्किटोज जो हैं प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं. सो फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसिडरिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू. अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो होता है बायोलॉजिकल मेथड में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस के बाद वो डिडक्शन है. अब डिडक्शन जो होती हैं लॉजिकल कंसिक्वेंसेस होते हैं. अब जो है डिडक्शन के लिए आप हाइपोथेसिस को क्या कंसिडर करोगे, ट्रू कंसिडर करोगे और इससे आप क्या ड्रॉ करोगे, डिडक्शन ड्रॉ करोगे. लाइक इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर तो मॉस्किटोज इन्वॉल्व हैं मलेरिया को स्प्रेड करने के लिए तो देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज. प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज के ब्लड में प्रेजेंट होना चाहिए. या फिर हम इसकी जो सेकंड लॉजिक दे सकते हैं वो क्या है कि आ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट. सो ये आपका डिडक्शन है इस हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग जो कि AFA किंग ने सजेस्ट किया था.